आज मैं आप लोग को कक्षा 8 का द्वितीय पर्यायक्रमी मूल्यांकन 2026 इतिहास सेट 1 सॉरी इतिहास सेट टू एक मैं पहले करा चुका हूँ, उसे आप लोग जाकर देख लोगे। पूर्ण अंक रहेगा 50 नंबर का, समय रहेगा 1 घंटा 30 मिनट। सही उत्तर चुनकर उसे गोल घेर दो। गोल घेरना नहीं है, टिक लगा देना, ठीक है। अब देखो, 1 नंबर उपनिवेशिक भारत में पहला पटसन कारखाना चालू हुआ था। टीटागढ़ में, बी नंबर रिसडा में, या कलकत्ता में, या मुंबई में। सही उत्तर होगा रिसडा। रिसडा में भारत की संपत्ति लूट कर भेज दी जाती थी। कहाँ? ब्रिटेन में, जापान, फ्रांस या पुर्तगाल। सही उत्तर लगा ब्रिटेन में। समुद्र में कन्या शिशुओं को फेंकने की प्रथा बेलेजली ने बंद की। 1801 में ईस्वी में, या 1820 दो ईस्वी में, या 1803 ईस्वी में, या 1804 ईस्वी में। सही उत्तर है 1802 ईस्वी में। बंगाल के सुधारवादियों में सबसे प्रमुख कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर राजा राम मोहन राय। 1 नंबर 1.5। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1805 में, या 1850 में, या 1905 में, या 1950 में। सही उत्तर 1905 में। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही उत्तर है हरीश कुमार घोष। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? बैमोस चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही उत्तर होगा बैमोस चंद्र बनर्जी। संताल विद्रोह 1856 से 55-56, या 1831-32, या 1859-60। सही उत्तर होगा 1855-56। वंदे मातरम गीत की रचना की थी किसने? बंकिम चंद्र बंदोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल राय। सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था 1892 में, 1861 में, 1909 में। सही उत्तर होगा 1861 में। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राम मोहन राय, हेनरी विवियन डिरोजी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हेनरी विवियन डिरोजियो। स्थान की पूर्ति करो। जमींदारों के साथ किया गया बंदोबस्त कहलाया। जमींदारों के साथ किया गया बंदोबस्त क्या कहलाया? अस्थायी बंदोबस्त। भारत में नील की खेती इंग्लैंड के कारखानों में डिश रंगाई के लिए करवाई गई थी कपड़ों की वस्त्रों की रंगाई करने के लिए। विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह के लिए डिश ने जोरदार आंदोलन किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1876 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने देश कानून लागू किया। तो रॉयल टाइट एक्ट। अब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम सभापति थे देश कौन था? बैमोस चंद्र बनर्जी। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थानी। बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म 566 में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। नंद वंश के अंतिम राजा का नाम क्या था? घराना। आर्य परिवार के प्रधान कौन था? आर्य परिवार का प्रधान था पिता। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 262-61 में। सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत लिखो। रेल के माध्यम से देसी माल से भारत के बाजार छा गए। गलत है। अब जो सही है उसको नीचे दिया, पढ़ लोगे आप। सती प्रथा प्रतिबंध
सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड कर्जन ने लगाया था, गलत। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में लगाया था। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो गलत ये ला है, ये जो है ना गलत रेल वाला, ये गलत है। वास्तव में रेल के माध्यम से सस्ते ब्रिटिश विदेशी माल से भारत के बाजार छा गए थे, ना कि विदेशी माल से। पंडिता रमाबाई ने विधवा स्त्रियों के लिए आश्रम बनाया, सही। लाल बाल पाल कांग्रेस के गरमधर के नेता थे, सही। महादेव गोविंद नायडे पेशे से व्यापारी थे, गलत। महादेव गोविंद नायडे पेशे से न्यायाधीश यानी वकील थे, व्यावसायिक नहीं। बंगाल में राजस्व अदायगी की चिरस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में किस कॉलेज की स्थापना की थी? मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज, मतलब MAO। संथाल परगना का निर्माण किनके लिए किया गया था? संतान आदिवासियों की सुरक्षा के लिए। मजिस्ट्रेट किंगफोर्ड को मारने का निर्णय किसने किया? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? प्रथम नाथ मित्र ने 1902 में। निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर ये जो होगा, क्या होगा यहाँ पर? ये नहीं होगा। उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखे, ठीक है। बंगाल में राजस्व अदायगी राजस्व अदायगी की चिर अस्थायी व्यवस्था किस सोच पर शुरू की गई थी? यह सोचा गया कि राजस्व दर अस्थायी रूप से तय होने पर जमींदार निश्चित होकर भूमि विकास पर निवेश करेंगे, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, कंपनियों को नियमित आय मिलती रहेगी। किसानों ने कर वसूलना जमींदारों के लिए क्यों समस्या हो उठी? अकाल बढ़ गया, फसल की उतार चढ़ाव के बावजूद जमींदार को सूर्यास्त तथा निश्चित राजस्व चुकाना पड़ता है, नहीं तो जमींदार नीलाम हो जाती है, जबकि किसानों ने नियमित वसूलना कठिन थी। दो अमानवीय कुप्रथाओं का उल्लेख करते हुए किन्हें कंपनी के अधिकारियों को द्वारा बंद किया गया? सती प्रथा 1829 में बेंटिंग द्वारा लागू किया था। कन्या शिशु हत्या बेलिजी ने बंद किया था। डियोर्जियो कौन थे? उन्होंने किस दल का जन्म किया? डियोर्जियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के युवा शिक्षक थे। उन्होंने छात्रों में तर्कवादी एवं स्वतंत्र चिंतन जगाया। उन्होंने बंगाल नवयुवक बंगाल दल का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले स्थापित 2 संस्थाओं के नाम लिखो। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र बनर्जी तथा पूना सार्वजनिक सभा। चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा जमींदारों पर क्या शर्त लाद दी गई? जमींदारों को निर्धारित राजस्व प्रत्येक वर्ष सूर्यास्त तक कंपनी के खजाने में जमा करना अनिवार्य था। ऐसा ना करने पर फसल जल्द अच्छी हो तो या खराब हो उनकी जिम्मेदारी नीलामी कर दी जाती थी। सूर्यास्त कानून क्या था? इसके अनुसार जमींदार को निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक अपना राजस्व चुकाना अनिवार्य था। चुकाने पर उसकी जमींदारी सार्वजनिक नीलामी में बेच दी जाती है। सर अहमद खान के सुधारों का मुख्य उद्देश्य? मुसलमानों में पश्चात सिक्का वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैला। उन्होंने अंग्रेजी शासन के प्रति सहयोगी बना। आधुनिक शिक्षा द्वारा उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारना। किन्हें मध्यवित्तीय भद्र लोग कहा गया? औपनिवेशिक शिक्षा से उत्पन्न अंग्रेजी शिक्षित नौकरी पेशावर वकील डॉक्टर शिक्षा मध्य वर्ग को भद्र लोग कहा जाता था, जो मुख्यतः कलकत्ता व बंगाल के शहरी क्षेत्रों में केंद्रित था।
अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन का क्या महत्व था? सूरत अधिवेशन कांग्रेस नरमपंथी अगरमपंथी गुटों में विभाजित हो गई, जिससे राष्ट्र को अस्थायी धक्का लगा, परंतु यह आंदोलन को बाद में व्यापक जनाधारण या उग्र दिशा देने में सहायक बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी विचारों का अंतर कीजिए। नरमपंथी संवैधानिक तरीकों एवं प्रार्थना पत्र याचिका पत्र से विश्वास रखते थे, जबकि तथा कर्मिक सुधार चाहते थे। नेता कौन था? दादा भाई नौरोजी गोखले। जो गरमपंथी था वो स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे तथा बहिष्कार स्वदेशी प्रत्यक्ष कार्रवाई विश्वास रखते थे। नेता था लाल बाल पाल। अब देखो, निम्नलिखित में उत्तर दीजिए 50-60 बारों में, 50 से 60 शब्दों में। रियायत वाली व्यवस्था क्या थी? यह मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू भू स्वराज प्रणाली था, जिसमें जमींदार के बदले सीधे किसान रैयत से स्वराज वसूला जाता था और रैयत को भूमि का स्वामी मिलता था। स्वतः वह लगान समय पर चुकाए। लगान की दर समय पर पुनः निर्धारित होती थी और सरकार किसान के बीच सीधा संपर्क स्थापित था। संताल एवं नील विद्रोह तुलना। संताल विद्रोह 1855-1856 आदिवासी संतालों द्वारा महाजनों, जमींदारों, अंग्रेजों अधिकारियों के शोषण के विरुद्ध षड्यंत्र विद्रोह था, जिसका नेतृत्व सिद्धू कानू ने किया। नील विद्रोह 1859-60 बंगाल किसानों द्वारा यूरोपीय नील बागान मालिकों की जबरन खेती के विरुद्ध था। दोनों शोषण विरोधी थे, पर संताल विद्रोह के अधिक हिंसक एवं शास्त्र था, जबकि नील विद्रोह असहयोग एवं कानूनी प्रतिरोध पर आधारित था। अब क्रांतिकारी स्वदेशी आंदोलन की भूपृष्ठ किस प्रकार तैयार करोगे? इसकी भूपृष्ठ 1905 बंगाल विभाजन से तैयार हुई, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता जोड़ने व स्वराज कमजोर करने की चाल माना गया। इसके विरुद्ध में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन आरंभ हुआ, जिससे उग्रवादी नेताओं ने विदेशी शासन उखाड़ फेंकने के हेतु गुप्त क्रांतिकारी समिति या अनुशीलन समिति बनाकर सशस्त्र प्रतिरोध का मार्ग अपनाया। तो बच्चों, आप लोग अगर वीडियो से लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करें।